साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और सेशन में आज के सेशन में चर्चा होने वाली है क्या? यूपी टेट के रिज़ल्ट को लेकर के चर्चा होने वाली है। इसका अनुमान, इसका कयास हालाँकि एक वीडियो इससे पहले मैंने आपके लिए किया था, जिसमें पूरा रोड मैप समझाया था कि कब यूपी टेट का आंसर की रिज़ल्ट कब आएगा, वो उसी अनुरूप आया था। जैसे वीडियो मैंने बनाया था, पिछली वीडियो आप जाकर के देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि रिज़ल्ट वो आंसर की आज शाम को आएगी, तो आंसर की आपकी शाम को आई थी। उसी वीडियो के अंदर मैंने यूपी टेट के रिज़ल्ट को लेकर के भी डेट का अनुमान लगाया था। आज एक बार फिर से वो उसको मैं बता रहा हूँ, तो आज मैं वो डेट का अनुमान नहीं लगा रहा हूँ। आज के जो अनुमान हैं, वो अलग सोर्स से हैं। क्या है वो सोर्स? और नई शिक्षक भर्ती में 78,000 पदों पर भर्ती की माँग अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। इस माँग में आप भी शामिल होइए। आइए सेशन की चर्चा करते हैं। आज के अखबारों में आप देख सकते हैं कि 78,825 पदों पर भर्ती को लेकर के चलाया गया अभियान और जुलाई अंत तक संभावित है यूपी टेट का परिणाम। आइए इनके विषय में डिटेल तौर पर जानकारी इकट्ठा करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 78,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों ने रविवार को यक्स यानी जिसको पूर्व में ट्यूटर कहा जाता था, उस पर अभियान चलाया। प्रयागराज के अंदर इकट्ठा होकर के उन्होंने अपनी बात भी रखी। यूपी पीआरटी संयुक्त विज्ञापन 2 हैशटैग ये हैशटैग था। अभियान में बेरोजगारों ने तर्क दिया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था 51,112 पदों के खाली होने का। बिल्कुल, जो शिक्षा मित्रों का विवाद था, शिक्षा मित्र जो कोर्ट गए हुए थे, उसी विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि 51,112 पद खाली हैं, उसकी हम भर्ती निकालेंगे और शिक्षा मित्रों को मौका देंगे। ये तो सरकार ने स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये बाकायदा ऑफ़िशियल है। तो ये कह रहे हैं अभ्यर्थी कि जब 51,112 पदों को लेकर के आपने पहले ही हलफनामा दे रखा है, तो इन पदों पर आज तक चयन की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि चयन की कार्रवाई इन पदों पर नहीं हुई, तो आगे इसको शामिल कर लेना चाहिए। और 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पद ये भी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बताए गए हैं। 27,713 पदों पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। ये बात है 2023 की। ये बात है 2023 की। हाँ, 2023 में हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि 27,713 पदों पर भर्ती है। जो 68,500 के बचे हुए पद हैं, उसे नए विज्ञापन के ज़रिए भरने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 51,112 पदों का जो है, वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज किए हुए हैं। दूसरा, 68,500 के 27,713 बचे हुए पदों पर हाई कोर्ट का आदेश है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो कुल पद इसके जो बचे हैं, दोनों को अगर मिलाया जाए, तो दोनों पदों को मिला करके 78,825 पदों का अधियाचन माँगा जा रहा है। 78,825 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाए। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 11,508 सहायक अध्यापकों की भर्ती के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र पर भी भर्ती की माँग की गई है। 11,508 का आप सभी को पता है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूल के पद हैं, ग्रामीण क्षेत्र के रिक्त पद को लेकर के कह रहे हैं कुल मिला-जुला करके नई भर्ती की माँग की जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है 11,508 पद, ये ऊँट के मुँह में जीरा के समान होगा। इतनी भारी मात्रा में बेरोज़गारों की फ़ौज खड़ी हुई है, इनके सामने 11,508 पद, कहाँ पर ये पद पड़ेंगे? इतनी बड़ी संख्या में बेरोज़गार परीक्षा देंगे, 11,508 पद जो है, वो कहीं भी पता नहीं चलेगा। इसको लेकर के बच्चे संशय में हैं, बच्चे डर में हैं, तो ये माँग कर रहे हैं। हालाँकि बातचीत में अभी आयोग से जो जानकारी निकल कर के आ रही है, वो जानकारी यही निकल कर के आ रही है कि अभी तो 11,508 पद ही केवल प्राप्त हुए हैं और इसी पर भर्ती की तैयारी चल रही है। ये कल की अपडेट है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों का अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। तेजी से मूल्यांकन कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग, आपत्तियों का निस्तारण ये यूपी टेट की बात की कर रहे हैं। यूपी टेट का परिणाम जो है वो जुलाई तक लाने की अंतिम सप्ताह तक लाने की कवायद तेज चल रही है। और उधर जो भर्तियों की बात करें तो अभी तक गणित कितना क्लियर हुआ है? 11,508 पदों पर ही गणित क्लियर हुआ है। बहुत संभावना अभी बताई जा रही है कि केवल और केवल विज्ञापन 11,508 पदों का ही विज्ञापन रिलीज़ करने की तैयारी में आयोग दिखाई पड़ रहा है।
कल की आयोग के अध्यक्ष से बातचीत में ये निकल कर के आया है कि भर्ती इसी पर होने वाली है, अभी फिलहाल इतना ही अध्याचन है और भर्ती पुरानी नियमावली पर ही होने वाली है, ये 2 बातें निकल कर के आ रही हैं। और इधर यूपी टेट के रिजल्ट को निकालने को लेकर के तेजी से मूल्यांकन का कार्य आयोग कर रहा है, आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञों से कराया जाएगा, इनका ही बयान है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी में शामिल कुल 17,70,714 अभ्यर्थियों का परिणाम जुलाई अंत तक घोषित करने की तैयारी है। कुल 19 लाख समथिंग बच्चों ने क्या किया था, आवेदन किया था, जिसमें से इतने लोग परीक्षा में शामिल हुए थे, 17,70,714 अभ्यर्थी इतने शामिल हुए थे और कहा जा रहा है कि इनका परिणाम जुलाई अंत तक आएगा। चयन आयोग तेजी से मूल्यांकन कार्य कर रहा है। 20 जुलाई तक ओएमआर सीट के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 20 जुलाई तक इसके मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है। इसी दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के विभिन्न विषयों पर अभ्यर्थियों की ओर से मिली आपत्तियों का निस्तारण भी विषय विशेषज्ञों से करवा लिया जाएगा। निस्तारण करवाने के बाद उसके बाद 1 सप्ताह में परिणाम तैयार हो जाएगा। सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जुलाई अंत तक परिणाम जारी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फाइनल आंसर की ये जारी नहीं करेंगे। नहीं, फाइनल आंसर की आपको देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि जो भी आपकी आपत्तियाँ हैं, आपकी आपत्तियों पर ये विषय विशेषज्ञों से विचार करेंगे। जो भी संभव बदलाव हो सकता है, वो संभव बदलाव करते हुए ये डायरेक्ट रिज़ल्ट जारी कर देंगे। यानी उसके बाद ये कह रहे हैं कि 1 सप्ताह में परिणाम तैयार हो जाएगा, सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो जुलाई के आखिरी तक परिणाम जारी हो सकता है। अब जब जुलाई के आखिरी तक परिणाम जारी कर देंगे, 2 जुलाई को 2 पालियों में और 3 जुलाई की पहली पाली में आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 12,11,459 अभ्यर्थियों में से 10,57,000 और 55 अभ्यर्थी यानी कि 87.25% ने प्रतिभाग किया था। ये बात की जा रही है 2 जुलाई और 3 जुलाई को उच्च प्राथमिक स्तर में इतने विद्यार्थी शामिल थे। यानी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी किसमें हैं? उच्च प्राथमिक में। वहीं 3 जुलाई की दूसरी पाली और 4 जुलाई की पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा में पंजीकृत कितने हैं भाई? 7,83,202 अभ्यर्थियों में से 7,13,659 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। इस प्रकार परीक्षा में शामिल कुल 17 लाख हो गए। इसका मतलब है कि प्राथमिक के अंदर केवल और केवल परीक्षा कितने लोगों ने दिया है? 7,13,659 अभ्यर्थियों ने प्राथमिक के अंदर परीक्षा दिया है। बड़ी संख्या है उच्च प्राथमिक स्तर में परीक्षा देने वालों की। ज़ाहिर-सी बात है कि उच्च प्राथमिक में डीएलएड वाले भी शामिल थे और बीएड वाले शामिल थे, इस नाते उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। 8 जुलाई को यूपी टीईटी का अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद से ही अभ्यर्थी विभिन्न विषयों के प्रश्नों और उनके उत्तर पर आपत्ति कर रहे हैं। 3 जुलाई को पहली पाली में आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में अकेले गणित विषय के 8 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। अब ये आपत्ति का निस्तारण करेंगे। एनसीईआरटी की किताबों के साक्ष्य भी लगाए हैं। संस्कृत, हिंदी के अलावा अन्य विषयों के प्रश्नों और उत्तरों पर भी क्या किए हैं? आपत्ति किए हुए हैं। आपत्ति का निस्तारण हो जाएगा और निस्तारण होने के पश्चात यह आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कब? जुलाई के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब उधर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर भर्ती का अध्याचन कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसी संभावना अब कम लग रही है। क्योंकि अगर ये जुलाई आखिरी में रिजल्ट जारी कर देंगे तो बहुत हद तक संभावना है कि अगस्त में ये भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगस्त में भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि अगस्त में संभावना है कि आपका भर्ती विज्ञापन आ जाएगा। शेष बात अगर कोई खबर नई अपडेट मिलेगी तो आपके सामने वीडियो उपस्थित हो जाएगी। आप चैनल पर बने रहें उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ताज़ा-तरीन अपडेट आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं उपलब्ध करवाते रहता हूँ। आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही, मुलाकात करेंगे। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, आपके ज़रूरत के सभी वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए और उस वीडियो से आप अपना लाभ अर्जित करिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।